और ना ही किसी प्रकार की हमारी ताकत कमजोर हुई है। उसके बावजूद भी सैकड़ों साधुओं ने नाम दिया था। 11 महात्मा अनशन पर बैठ रहे हैं, वो भी 11वें दिन एकादशी के दिन। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप सब इनके नाम से ताली बजाइए। ये साधारण बात नहीं है। धर्म के लिए अगर कोई अन्न जल छोड़ रहा हो, धरती पे कोई जयवल्लभ व्यक्ति होगा, है ना। आज लोग खनन माफिया कहते हैं बाहर से आ गए। अरे जब भारत को आजाद करने की बात चली थी तो किसी को मालूम है क्या सुभाष चंद्र बोस कौन सी गली, कौन से मोहल्ला के, कौन सी बिरादरी के थे? भगत सिंह की किसी को मालूम थी क्या? सुभाष चंद्र बोस की किसी को मालूम थी क्या? आज जिस ब्रज को संपूर्ण विश्व के लोग आगे परिक्रमा देते हो, उसको अगर बचाने के लिए कोई 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है तो माफिया गुमराह कर रहा है कि बाहर से आ रहे। ये पर्वत किसी की व्यक्ति विशेष के नहीं है, क्षेत्र में बंधे हुए नहीं है, किसी गांव की सीमा में बंधे हुए नहीं है। आज गिरिराज जी को करोड़ों लोग, केवल 5 दिन में 8 करोड़ लोग परिक्रमा दे के जाते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। और ये गिरिराज जी के श्रृंखला है। ये भी पर्वत, ये पर्वत साधारण पर्वत नहीं है। आप बताइए, चरण पहाड़ी के बगल में होके निकलते हैं तो चरण पहाड़ी को देखते ही आपका सिर झुकता है कि नहीं झुकता है? हनुमान सेकंड कहाँ भाई? अच्छा, सेकंड हनुमान जहाँ कहीं भी हो, कहीं ना कहीं लगता है वो संजीवनी बूटी उखाड़ रहे होंगे, तो थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। हनुमान जी तो हाँ आइए। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब ये, जिन पहाड़ों को देख के हम लोगों के सिर झुक जाते हो, जिन पहाड़ों को देख के हमारे मन में परिक्रमा देने की इच्छा जागृत हो जाती हो, जिन पहाड़ों से हमें आयुर्वेद मिलता हो, जिन पहाड़ों से हमारी जलवायु संतुलित होती हो, जिन पहाड़ों से हमें भेड़ बकरी गाय चराने का मैदान मिलता हो, उन पहाड़ों को ऐसे व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के हम नाम से भी परिचित नहीं है, गली से परिचित नहीं है, मोहल्ला से परिचित नहीं है, कहाँ के मारे कोई एक सोनी है। हालांकि सोनी नाम के लोग बहुत धर्मात्मा होते हैं, कहीं ना कहीं से उसका पड़ोसी, अगर सोनी का डीएनए टेस्ट कराया जाए तो कहीं ना कहीं से उसका पड़ोसी विधर्मी निकलेगा, जो हमारे धर्म से कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे नीच व्यक्ति हमारे पर्वतों को, हमारे आराध्य देवों को, हमारी ब्रजभूमि को, हमारे क्या मतलब था? हमारे फौजी क्यों चीन पर लड़ाई लड़ते? हमारा बेटा इस गली मोहल्ला का जाके चीन पर बॉर्डर पे रहता है कि नहीं? हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या मतलब है, वो तो चीन बॉर्डर यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है। क्योंकि ये सारे जितने भी पर्वत हैं ये हमारे आराध्य हैं, इनका पुराणों में बहुत बड़ा उल्लेख है। ये पर्वतों को ये सामान्य समझने वाले हम सब तो हाथ जोड़ के भी प्रार्थना करेंगे कि इनकी सद्बुद्धि दे भगवान, जिससे इनका भी विनाश नहीं हो और इनके द्वारा हमारे दिव्य पर्वतों का भी विनाश नहीं हो। हालांकि लड़ाई चलती रहती है, लड़ाई का खेल तो ऐसा है, उनमें तो हमें नहीं, ये छोटा से एक उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, बैठ जाइए महाराज जी, बैठ जाइए। एक बार हाथ उठा के जयकार लगाइए, जय जय श्री राम। संकल्प लिए, हाथ ऊपर ही रखिए, संकल्प लिए। कल अपनी अपनी, जैसे काई की बेटी कहीं दूर भी आई है तो वो फोन पे दूसरे घर का पता लगाती है, बेटी घर में कौन सी दाल बनी है, तो अपने फोन से फोन लगाना। यहाँ 5 किलोमीटर के आसपास में कोई बेटी हो और कैसे ना पहाड़ की लड़ाई में योगदान देने के लिए संकल्प ले, पहाड़ की लड़ाई में योगदान देने के लिए बेटी 2 घंटे के लिए जरूर आना। आप लोग यहाँ 500-700 की संख्या में, अगर आपके प्रयास से एक आदमी भी आएगा तो यहाँ की जनसंख्या दुगनी होगी। अब कोई लड़ाई हथियार की नहीं है, बंदूक गोली की नहीं है, जनसंख्या की लड़ाई है। तो आप सब संकल्प लेके जाएं कि हम कल 11 बजे यहाँ पुणे स्थापित होंगे, अपने साथ एक व्यक्ति और लाएंगे। अगर भैया जाए को कोई ना हो और कोई बात ना सुनना हो तो दादी नाती को हाथ पकड़ के लिए लो, नाती मना ना करे को। जय जय श्री राम। अपनी बहू है और अपने पति लेके जरूर रही हो। श्री राधे। लोग में श्रद्धेय ब्रजवासी हो, आप कितने अच्छे हो बताओ पहले तो। अच्छे हो कि नहीं? हाथ उठाओ। सब अच्छे हैं।
आपको हम प्रिय लगते हैं कि नहीं लगते? आपके बच्चे की तरह हैं कि नहीं बताओ? हाथ उठाओ, ऐसे नहीं। आपके भाई की तरह है कि नहीं? ऐसे उठा लो। भाई की तरह। तो अपने भाई की बात सब मानोगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। देखो ऐसा है कि आप लड़ाई जीत चुके हो, अब हाथ नीचे कर लो। 7 महीने आपको हो गए हैं और अब आपकी लड़ाई जीती हुई है। अब थोड़ी सी कृपा आपको करनी है, 2, 4, 5 दिन। वैसे कल का जो है हमारा बड़ा प्रदर्शन है। कल यहाँ पर 50 वाहन आ रहे हैं आपके समर्थन में। आपके समर्थन में 50 वाहन आ रहे हैं और आपके गांव में जितने भी ट्रैक्टर हैं वो ट्रैक्टर चाहे भले ही एक भी आदमी ना बैठे उसमें, आपको यहाँ रोड पे खड़ा करना है ला करके। कर देंगे? हाथ उठा के बताओ। धन्यवाद। हमारे सरपंच साहब कहाँ हैं? सरपंच साहब आगे आ जाओ। और अलीपुर के मैं कह रहा हूँ अलीपुर, उदयपुरी, ये सब लोग जो है अपने अपनी बात को कहो। यहाँ पर पसोपी की बात कहेंगे सुल्तान सरपंच जी, और हमारे सरपंच साहब के भाई अलीपुर वाले कहाँ चले गए? उनको बुलाइए, आगे खड़ा करिए। राजेंद्र जी आगे आ जाओ। और उदयपुरी वाले रमेश जी हैं, वो आगे आ जाओ। और दूसरा कौन सा गाँव है? कहारी के पहलवान साहब आए क्या? को राम हंस जी को बुलाओ उनको। आइए आगे आ जाओ, आपका स्वागत है। आप हमारी महान हस्ती हो सब लोग। इन 5 गांव के 5 लोग आगे नहीं आए, जल्दी आ जाओ आगे। 5 गांव के लोग हैं ना, 2 नहीं 3 आ गए। एक तो राजेंद्र जी हैं, सुल्तान जी, और आप आ जाओ आगे। आ जाओ। कौन? रमेश जी कहाँ है भैया? जल्दी आ जाओ। आपकी तो मतलब इस समय वाणी का वो चमत्कार देख रहे हैं हम। शिवराम पहलवान नहीं उठा गया कि उनको कहीं? और कौन है कारी के? राम हंस जी, जग्गी जी, आ जाओ आगे आ जाओ। गुल्ले जी, गुल्ले पहलवान जी, बैठे रहो जहाँ हैं वहीं बैठे रहो। अनेक मास्टर, अनेक जी, चतर मास्टर और चतर जी, आ जाओ सब लोग आ जाओ। देखो ये हस्तियां हैं गांव की। आप लोगों से प्रार्थना है, अपने गांव में 5 गांवों में जितने भी ट्रैक्टर हैं सब ट्रैक्टरों की लाइन